जय जय शंकरा आदिदेव शंकरा। आगे का लिरिक्स नहीं पता। सो ये 3 फाइल्स हैं हमारे पास। आज हम शंकर, रुद्र, महाशिव, शिव जी का मैसेजेस लेने वाले हैं। ठीक है। फाइल नंबर 1 है ये थर्ड आई। फाइल नंबर 2 है ये त्रिशूर। वाओ। फाइल नंबर 3 है ये नाग। ब्यूटीफुल एनर्जी अभी से ही ये पाइल्स से रेडिएट हो रहा है एनर्जी। और मैं ऑलरेडी बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये मैसेज बोलने के लिए आप सब के लिए। ठीक है। तो वैसे भी मैं कनेक्टेड थी शिव जी से कुछ 2 दिनों से, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी उनसे कुछ मैसेजेस दे दूँ। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और सबसे पहला जो मैसेज आया है आपके लिए वो ये है कि आपको आपका या तो थर्ड आई चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वो एडवाइस आया है कि आपको अपना थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग करना है। आप में से कुछ लोग भस्म डालते होंगे अपने सर पर। आप में से कुछ लोग रुद्र से माला जपते रहेंगे। उसके लिए हम क्लैरिफायर्स यहाँ से निकालेंगे, लेकिन हाँ मुझे वो मैसेज आ रहा है। शिव जी जो आपको बताना चाहते हैं वो है एक बैलेंस रखो। ठीक है। 2 अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ से, 2 एकदम ही अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। पहला मैसेज है कि बैलेंस रखो चीज़ों के बीच में, और दूसरा मैसेज है कि अपना आइस ओपन करो। ठीक है। आपको कुछ तो देखने की ज़रूरत है और आप काइंड ऑफ देख नहीं रहे हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं देख रहे हो, लेकिन नहीं देखना चाहते हो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप काइंड ऑफ रेजिस्टेंट हो रहे हो सच्चाई देखने से। आप में से किसी को तो कुछ सच्चाई देखना है और आप काइंड ऑफ नहीं देख पा रहे हो वो। ओके। पहला मैसेज शिव जी आपको क्या बताना चाहते हैं। फाइल नंबर 1, क्या सच्चाई आपको नहीं देखना है। आपके इंट्यूशन पे ऑलरेडी वो सच्चाई आपको इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रही है और आप काइंड ऑफ नहीं सुन रहे हो, या तो आपने सुना लेकिन आपको वो डिनायल मोड में जा रहे हो। नहीं नहीं ये सच नहीं है, नहीं ये सच नहीं है, वैसा वाला एक एनर्जी। ओके। फाइल नंबर 1, आप काइंड ऑफ डिफेंसिव हो रहे हो किसी रीज़न से, वो हम देखेंगे। ओके। पहला कार्ड है वाव, एस ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स जो बहुत ही चमक रहा है, तो हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। ओके। तीसरा कार्ड है एम्प्रेस। वाव। फिर आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। ओके ओके। सो ये कार्ड्स है हमारे पास। शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं। जस्ट मुझे एक क्लैरिफायर लेना है कि लास्ट कार्ड जो है क्या वो आना था। 5 ऑफ कप्स। ओके, इट्स फिल्ड आउट। ओके। आप में से बहुत कम जन हैं जिनको ये लास्ट 3 कार्ड्स रेजनेट होगा। ठीक है। तो आपको किसी से प्यार हुआ था, नहीं तो आपकी इंट्यूशन ने कुछ आपको बोला था। जो मैंने पहले ही आपको बताया, आपके इंट्यूशन आपको कुछ तो बोलने की कोशिश करी है। ठीक है। और आपके इंट्यूशन ने ऑलरेडी आपको कुछ एक चीज़ बता दी थी और बता रहे हैं और आपको पता है, या फिर ये एक आपके ज़िंदगी में नए प्यार का संकेत हो सकता है। ठीक है। वो प्यार होने के बाद देर बहुत सारे झगड़े थे। ठीक है। देयर वर मेनी फाइट्स। आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार तो था, लेकिन
एक डिसीजन में आना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और ये ज़रूरी है नहीं है कि मतलब यहाँ से 2 मैसेजेस आ रहे हैं, पहले ये वाला मैसेज बता दूँ। ज़रूरी नहीं है कि 2 जन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनको झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा राह सही है, मेरा चॉइस सही है और तुम्हारा चॉइस गलत है, वैसे वाला एक मैसेज। कि मतलब फेसबुक पे एक मैसेज आया था 6 नंबर, ठीक है? बीच में 6 ऐसे नंबर लिखा था। यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़की है और दोनों बोलते हैं, लड़की लड़का को बोलता है कि ये 6 नंबर है। ये यहाँ पे जो लड़का है वो बोलता है कि नहीं ये 9 नंबर है, समझ रहे हो? तो फिर वो दोनों को अलग अलग उल्टा दिखाई दे रहा है। तो लिटरली आप लोगों का भी झगड़ा वैसे ही हो रहा है। आप लोग दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो और दूसरे से झगड़े किए जा रहे हो। और फॉर सम रीज़न ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को समझना है, दूसरों को भी आपका समझना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मुझे ये मैसेज आया। सेकंड मैसेज जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स में, वो ये है कि जो दूसरा इंसान है, दूसरे जो 50% के लोग हैं जिन लोगों को लव का मैसेज रेजनेट नहीं हो रहा है लेकिन इंट्यूशन का मैसेज रेजनेट हो रहा है, तो आपको इंट्यूशन तो आया लेकिन आप उससे इंट्यूशन से झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो अपना लॉजिक वगैरह लगा के। आपको मान लो कि इंट्यूशन आया कि अभी मुझे बोलता है कि आज के दिन मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, आज मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, और फिर आप अपने इंट्यूशन से झगड़ा कर रहे हो, नहीं कॉलेज में तो हर दिन जाना है, मैंने तो ये हर ज़िंदगी में हर बार किया, तो फिर अभी तो मुझे करना ही चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और आप हसल कर रहे हो कि मतलब नहीं नहीं कुछ इंट्यूशन सही नहीं है, वैसे वाला एक झगड़ा, या फिर मेरा जो दिल है वो सही नहीं है, ठीक है? ये एस ऑफ कप्स है। कप इंट्यूशन के साथ साथ इमोशन की भी बात करता है, ठीक है? तो इमोशन, भावनाएं, आपका जो दिल है आपको कुछ तो बोल रहा है लेकिन आप अपने दिल को डांटने की कोशिश कर रहे हो, काइंड ऑफ कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे वो लड़का पसंद नहीं आना चाहिए, मुझे ये ड्रीम जॉब नहीं जमेगा क्योंकि वो ड्रीम जॉब जो है वो मैं नहीं कर सकती, ब्ला 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 ब्ला। बट ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रहा है, ठीक है? और भगवान शिव जी आपको बताना चाहते हैं अपने पावर में आ जाओ, अपने क्रिएटिव पावर में आ जाओ। एम्प्रेस एक ऐसी कार्ड है जहाँ पे वो क्रिएटिविटी की बात करती है, ठीक है? क्रिएटिविटी क्या होता है? एक चीज़ को क्रिएट करना, ऐसे नहीं कि एक चीज़ को ज़बरदस्ती वर्क करना या फिर वैसे कुछ, लेकिन अपने आप उसे खिलने देना। जैसे मान लो कि पेड़ हमें उगाना है तो हम क्या करेंगे, पेड़ में पानी डालेंगे ना, पानी मतलब बी बोकेंगे धरती के अंदर, फिर बाद में उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे करके पेड़ आएगा। लेकिन हम क्या करने की कोशिश करें, मैं आपको बताती हूँ। हम खुद को डांटने की कोशिश करें, नहीं नहीं, इन दिस एग्ज़ाम्पल, पेड़ के एग्ज़ाम्पल में हम खुद को, हम वो पेड़ को डांटने की कोशिश करें, क्या है यार तू इतना जल्दी उगा नहीं, इतना जल्दी क्यों नहीं उगा, जल्दी से उग यार, ऐसे थोड़ी चलता है, मैंने तुझे पानी तो डाल के दिया ना, हर दिन तो पानी डालती हूँ, 20 दिन हो गया फिर इतना सा ही उगा है, क्या है ये? ठीक है? तो वैसे बात हम खुद से करें तो एंजल्स, शिव जी जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिएटिव एनर्जी में आ जाओ। जैसे ही आप क्रिएटिव एनर्जी में आओगे आपको वो समय का कुछ पड़ी नहीं रहेगी कि मतलब कितना समय लग रहा है, आपको इनफैक्ट अच्छा लगेगा कि कितना भी समय लग रहा है आपको। मतलब आप जैसे ही पेड़ को पौधे पानी भी डाल रहे हो तो फिर भी आपको ऐसा लगेगा वाह कितना अच्छा लग रहा है ये, वाह इतना जल्दी ग्रो हो गया, वाह कितना अच्छा से ग्रो हो रहा है, वाह एक फ्लावर आ रहा है, वाह एक न्यू ब्रांच आ रहा है इसको। तो वो एनर्जी में आप रहोगे, ऐसे नहीं कि मतलब आप
खुद से डांटने के एनर्जी से, वर्क करने के एनर्जी से आप जाओगे और फिर क्रिएटिव एनर्जी में आ जाओगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये आने के बाद आपके लाइफ में स्टार आ जाएगा, जो मुझे स्टार टैरो कार्ड का एहसास दे रहा है। मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ जाएंगे, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है सब कुछ ब्लेसिंग्स ही है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको चाहिए स्टेबिलिटी ना, स्टेबल रिलेशनशिप, नहीं तो स्टेबल एक जॉब, जो अच्छी बात है, ठीक है। भगवान शिव जी बोल रहे हैं स्टेबिलिटी अंदर से आती है। अगर हमारे अंदर घाय रहेगा तो हमारे जीवन में भी घाय ही महसूस होगा। अगर हमारे अंदर शांति रहेगी तो ज़िंदगी में भी शांति महसूस होगी, समझ रहे हो। तो वो स्टेबिलिटी अंदर से आती है, आप बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे मत करो। और आप आराम कर सकते हो। ओके, आप में से किसी लोगों को पाइल नंबर 2 भी देखना चाहिए, एक बार वो भी देख लो, ठीक है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि स्पेशली 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स दोनों एकदम लाइन में आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेस का कार्ड है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस होना। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है कि दूसरे के टूवर्ड डिफेंसिव होना, ठीक है। दूसरे अगर किसी ने कुछ टॉन्ट मारा या फिर कमेंट किया कि तुम ये नहीं कर सकते जो तुम्हें चाहिए, या फिर वो जो इंसान है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसे कुछ भी कमेंट किया, तो फिर हमारा जो दिल है वो तुरंत टूट जाता है। लेकिन हमें साथ किसका देना है? हमारे दिल का, दूसरों का साथ नहीं देना, हमारे दिल का साथ देना है। तो भगवान आपको बताने की कोशिश करें अभी दूसरों से झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना सिर्फ दिल का साथ दो। ओके, और आप में से कोई नया विजन्स चैनल भी देखता है यूट्यूब पे, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो उनका अरेडिया द विच करके एक चैनल है, वो देख लो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बताया है कि सेटिंग बाउंड्रीज़ क्या होता है। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप दूसरे अगर आपका एनर्जी ड्रेन करते हैं तो कैसे आप उनको इन शॉर्ट, हाँ, कैसे आप उनको ना बोल सकते हैं या फिर वैसे सब आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हाँ, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो फिर वो वीडियो देख लो, हाउ टू सेट बाउंड्रीज, हाउ टू से नो, या फिर वैसे कुछ, मुझे याद नहीं है क्या नाम था, लेकिन वैसे ही कुछ। 4 ऑफ सोड, मुझे 4 ऑफ सोड के लिए क्लैरिफायर चाहिए। ओके, आपको जब भी स्ट्रेस होता रहेगा गाइस, जब भी आपका ओवर थिंकिंग होता रहेगा, ठीक है, वो है 4 ऑफ सोड। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होता रहेगा आप भगवान का नाम जप सकते हैं, ठीक है। आप अपने क्या बोलते हैं पेट्स के साथ ज़रा सा वक्त गुजार सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, और आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और आप ये याद रख सकते हैं कि भगवान आपके साथ है। ओके, और क्या मैसेजेस गार्डियन एंजल, शिव जी क्या मैसेजेस है? जैसी वाओ, दिया और कैंडल दोनों एक साथ आया, दोनों का मैसेज सिमिलर है, डार्कनेस को निकालना, ठीक है। कैंडल टैरो रीडर्स या फिर फॉरेन में कैंडल डालते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में कैंडल डालते हैं, ये बोलते हुए कि जो नेगेटिविटी है एनवायरनमेंट में उसे निकालने के लिए, ठीक है। और दिया हम डालते हैं रोशनी लाने के लिए। तो नेगेटिविटी निकालना, डार्कनेस निकालना, इग्नोरेंस निकालना और रोशनी लाना, नॉलेज लाना, विजडम लाना। नॉलेज किस बात का? कि भगवान
अमर है, भगवान है और भगवान हमें हमेशा मदद कर रहे हैं। भगवान हमें हमेशा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान हमें मतलब जैसे ही आप वो एनर्जी में आ जाओगे ना कि भगवान हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बात क्लेम करो, आप ये रीडिंग क्लेम करो नीचे कमेंट पे लिख कर कि भगवान मुझे हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे या नहीं करेंगे वैसा वाला टाइप नहीं, करना चाहिए वैसा वाला टाइप भी नहीं, प्लीज़ करो वैसा भी नहीं, कर रहे हैं। और फिर मैं ये एक्नॉलेज कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये समझ रही हूँ, मैं इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही हूँ। वैसे वाले एनर्जी में आ जाओ। ठीक है, तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे आप कमेंट पे लिख सकते हैं। अगले वीडियो पे मिलते हैं। अलविदा। बाय द वे, आप में से किसी का नमो नमो सॉन्ग फेवरेट है? पता नहीं, ये मैसेज आया। ओके, जिन्होंने भी त्रिशूल चुना है उनके लिए ये रीडिंग। त्रिशूल से मुझे पहला तो मैसेज आ रहा है डिस्ट्रक्शन। भगवान शिव जी को वैसे भी डिस्ट्रक्शन का भगवान माना जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन किस बात का? जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में हुई है, जो भी चीज़ें हम वापस नहीं पा सकते, जो भी चीज़ें हमने पहले किया था, फॉर मान लो कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन थी, लेकिन अभी मुझे डिसिप्लिन होने के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, फलाना फलाना, मैं बाहर वॉकिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं वापस वो चीज़ बोलूँ कि अरे यार, पहले तो मैं ऐसे कर सकती थी, पहले तो मैं ऐसे करती थी, पहले तो मैं ऐसे करती थी, अभी नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो हमेशा वॉकिंग ही करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हमारा अस्तित्व बदल चुका है। ठीक है, हम सबका हर समय अस्तित्व बदलता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को अपनाना। ओके, तो ये आपका मेन मैसेज है पाइल नंबर 2। मुझे एक और बात बताना है आप लोगों को, शायद आपको पाइल नंबर 3 भी देखना चाहिए। ठीक है, आप में से किसी को तो पाइल नंबर 3 का भी इंट्यूशन आया है और फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला कार्ड है जो है डेविल। और मैं जानती हूँ कि ये कार्ड शफल करते टाइम मैंने खुद ने निकाला, लेकिन ये कार्ड मेरे इंट्यूशन पे सही निकला। अब डेविल क्या है, किस बारे में है, हम एंजल्स भगवान शिव जी को पूछते हैं। भगवान शिव जी, क्लैरिफायर। ओके, कोई तो ऑब्सेस्ड है वर्किंग पैटर्न से, कोई तो ऑब्सेस्ड है अपने पास्ट लाइफ पैटर्न से, पास्ट हैबिट से। ठीक है, पास्ट लाइफ मतलब पहले ज़माना, पहला जन्म। लेकिन पास्ट वो भिड़े है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी ऐसी ही कुछ तो लाइन बोलता है जो आपसे बहुत ही मैच करेगा कि मतलब हमारे ज़माने में। ठीक है, वो अपने ज़माने से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो? तो आपको भी वैसे ही एक फीलिंग आ रहा है कि आपको भी अपने ज़माने से मूव ऑन करने के लिए तकलीफ़ हो रही है। डेथ कार्ड, डिस्ट्रॉय। आपने ये पाइल गलती से नहीं चुना है और फिर ये कार्ड के नीचे डेथ कार्ड का आना गलती नहीं है। डिस्ट्रॉय द ओल्ड पैटर्न, डिस्ट्रॉय व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, डिस्ट्रॉय देम। जाने दो सबको, जो तुम्हें मदद नहीं करता है अपने हाथ में वो तलवार लो और निकाल दो उस सारी चीज़ों को जो तुम्हें सर्व नहीं कर रहा है। स्पेशली आप में से किसी के तो एक्स के लिए ये मैसेज आया है। ओके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड भी आया है एंड
पेज ऑफ सोड बता रहा है जो तुम्हें करने का मन कर रहा है, ठीक है। जब भी मेट का गीत का जो कैरेक्टर था उसमें वो कैसे बता रही है कि मतलब उनको जब भी ब्रेकअप करना था तो वो या तो फ्लश में फ़ोटो डाल के फ़ोटो को जलाना, वैसे सब नहीं तो फ़ोन करके चिल्लाना उस इंसान को। तुम्हें किसी को चिल्लाना है ना, चिल्ला दो। तुमको फ़ोटो बर्न करना है, बर्न कर दो। कुछ भी करना है कर लो, रोना है रो लो, कुछ भी चलेगा। और ऐसा मैसेज पहली बार नहीं आ रहा है मेरे पास। भगवान आपको ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली बता रहे हैं। अगर आपने ये मैसेज पहले सुना है मेरे चैनल में भी, ये मैसेज आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है। जो भी बोलना है बोल दो, बोल के ख़त्म करो, समझ रहे हो। उसे रखो मत, अपने दिल के अंदर मत रखो, ठीक है। दिल तुम्हारा कोई कचरा डब्बा नहीं है जिसके अंदर तुम कुछ भी ठूसते बैठोगे। दिल हमारा दिल है जो शुद्ध रहना चाहिए। जो भी भावनाएं हैं उसे हमें निकालना चाहिए, ठीक है। बुरे भावनाएं, हम क्या बोलते हैं लोगों को कि बुरे जो भावनाएं रहते हैं वो तो महसूस ही नहीं करना चाहिए। कौन बोला, कौन बोला? अगर महसूस नहीं करना चाहिए था, अगर मुझे दुखी नहीं होना चाहिए था, अगर मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तो भगवान मुझे गुस्सा या फिर दुख वाले भावनाएं देते ही नहीं थे ना पहले से। वो तो करता रहता है, वो तो क्रिएटर है कि नहीं। उनके ऊपर है कि उनको देना है कि नहीं देना है। अगर ये गलत होता तो फिर भगवान मुझे भावनाएं नहीं देते। तो इसमें कोई गलती नहीं है अगर हमें बुरा लग रहा है या फिर गुस्सा आ रहा है तो। स्पेशली आपने शिव के पाइल में आ रहे हो, आप शिव जी के रीडिंग के लिए आ रहे हो। शिव जी कौन है? तांडव करते हैं गुस्सा होके, एंग्री यंग मैन है, डिस्ट्रॉयर है ठीक है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड। सो आपके लाइफ से कुछ एक चीज़ निकल चुका है। एक चीज़ नहीं तो एक पास्ट हैबिट निकल चुका है, ठीक है। कुछ खाने का हैबिट भी है जो अभी आप नहीं खा रहे हो, नहीं खा पा रहे हो, ठीक है। इट्स ओके, भगवान शिव जी बोल रहे हैं इट्स ओके। चेंजेस नेचुरल है ज़िंदगी में, चेंजेस नेचुरल है, चेंज होता ही है सब कुछ। कोई भी चीज़ ऐसे फिक्स्ड नहीं रहती, सारी चीज़ें चेंज होते रहते हैं। जो भी चेंजेस है उसे पूरी तरह से अपनाओ। और पहले, इवन दो पहले तुम बहुत ही मास्टर थे, तुम किंग ऑफ सोड थे, तुम मास्टर थे, तुम्हें पता था क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजे करना है, एकदम आराम से कर सकते थे। तुमको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब तुम अचानक से तुम्हारा वो पावर निकाल दिया, ठीक है, वो सर्कमस्टेंसेस निकाल दिया जिसके वजह से तुम पेज ऑफ सोड महसूस कर रहे हो कि मतलब इतना छोटा महसूस कर रहे हो। इवन दो तुम्हारे पास वो टैलेंट है, तुम वो टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इवन दो तुम्हारे पास वो हैबिट है, तुम वो हैबिट के लिए वो राइट सर्कमस्टेंसेस नहीं है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अब शुरुआत कर लो, ठीक है। नए ज़िंदगी की, नए चेंजेस की शुरुआत कर लो। पहले जो आप थे वो थे, अब जो आप हो वो हो। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। और जैसे ही तुम एक्सेप्ट करोगे तुम्हारा नया ज़िंदगी शुरू हो जाएगा। और ये नया ज़िंदगी पॉजिटिव ज़िंदगी है, ओके। और मतलब ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें पॉजिटिव ज़िंदगी बनाना है, नेगेटिव ज़िंदगी बनाना है। अगर तुम क्रिप करते बैठोगे, रोते बैठोगे कि पास्ट अच्छा था यार, पास्ट अच्छा था यार, तो अपने आप तुम्हें लगेगा कि प्रेजेंट बहुत ही बुरा है, समझ रहे हो। तो तुम चाहते हो ना तो तुम्हारा प्रेजेंट भी अच्छा हो सकता है और तुम इसमें भी मास्टर कर सकते हो।
और इवन दो तुम अभी फ़िलहाल छोटा फील कर रहे हो, तुम्हारा हैबिट वैसा नहीं है, तुम बहुत ही छोटा फील कर रहे हो, वियर्ड फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी फील कर लो, वो इट्स ओके। वैसा फील करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने बोला ना, अगर भगवान नहीं चाहते कि मैं छोटा फील करूँ या फिर मैं दुखी फील करूँ या फिर मैं बुरा फील करूँ, तो भगवान मुझे वो भावनाएं देते ही नहीं। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। किसने बोला है? इंसान ने बोला। कौन से इंसान है? भगवान जाने। कोई तो ऐसे रैंडम इंसान है जो खुद से नफरत करता था, बिकॉज ये जो लाइन्स है वो सेल्फ लव से नहीं आ रहा है। सेल्फ लव अगर होता तो फिर वो इंसान खुद के भावनाएं भी एक्सेप्ट करता था। वो इंसान खुद से नफरत करता था। उसने बोला कि दुख जो है वो बुरी बात है, दुख नहीं होना चाहिए, और वो भी खुद दुखी था और फिर दूसरे में फैला दिया वो सब, और फिर जो भी लोग खुद से नफरत करते हैं वो सब ये चीज़ बिलीव करते जा रहे। दुख में कुछ बुराई नहीं है, दुख इनफैक्ट अच्छा है, ठीक है। अगर हम दुखी नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ रिलेटिविटी, दुख सुख ऑपोजिट। तो अगर मुझे समझेगा ही नहीं कि मुझे क्या दुख पहुंचा रहा है, मुझे कैसे समझेगा कि मुझे क्या सुख पहुंचा रहा है? अगर सब कुछ सुख होता तो ऑलमोस्ट रोबोटिक फील होता सब कुछ ना। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नया जो चेंज है उसमें आप थोड़ा छोटा महसूस करोगे, 1 स्टेप एट अ टाइम लोगे, और इट्स ओके, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। भगवान आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। फॉर सम रीज़न मेरा ये चीज़ पे ध्यान गया, ठीक है, और ये चीज़ उसके बैक पे लगी हुई है। भगवान आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। थोड़ा सा वो हैवी भी जा सकता है, जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो थोड़ा सा हैवी महसूस होगा, थोड़ा सा बर्डन महसूस होगा, कुछ नया मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ नया है ना, कुछ ऐसा किया नहीं है जो हमने पहले भी किया, तो वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। लेकिन ये डिस्कम्फर्ट अच्छे के लिए, ठीक है, इतना भरोसा रख लो, ठीक है। भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें कभी भी, तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए ना, भगवान तुम्हें मदद करेंगे। और भगवान कभी भी, मैं ये एंजल्स के बारे में भी जानती हूँ, मैं ये शिव जी के बारे में भी जानती हूँ, भगवान कभी भी तुम्हें तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें बोल नहीं देते कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, लेकिन एनर्जी से बोलना। अगर मैं खुद से काम कर रही हूँ, ठीक है, मान लो कि मुझे बुक लिखना है और फिर मैं बुक लिख रही हूँ और मुझे कुछ आइडियाज़ चाहिए और फिर मैं सोच रही हूँ कि भगवान मुझे तुम आइडियाज़ दोगे क्या। तो अगर मुझे भरोसा रहेगा ना मेरे दिल के अंदर कि भगवान मुझे आइडियाज़ देंगे क्योंकि मैंने भगवान को प्रे किया, तो फिर मैं वो आइडियाज़ सर्च भी नहीं करूँगी आगे, मैं कुछ और कर लूँगी। मैं शायद टीवी देखूँगी, नहीं तो किचन का काम करूँगी, नहीं तो कुछ और, लेकिन कुछ और करूँगी क्योंकि मुझे भरोसा है भगवान के ऊपर कि भगवान मुझे मदद करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम आइडियाज़ सोचते हैं और भगवान को भी पूछते हैं भगवान मदद करना, फिर बाद में वापस हम आइडियाज़ ही सोचते हैं। ऐसे नहीं कि हम भगवान को लेट गो कर रहे हैं। जब तक तुम तुम्हारे सर पे सब कुछ रख रहे हो ना, तब तक भगवान तुम्हें मदद नहीं करेंगे, ठीक है। और जब तक तुम भगवान को लेट गो करोगे, जब तक तुम भगवान को पूरी तरह से दे दोगे वो चीज़, तो भगवान तुम्हें मदद करेंगे। और ये, हाँ, ये कठिन है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रख लो। आप में से किसी के पास डॉग हो सकता है, नहीं तो कोई तो पेट हो सकता है, कैट हो सकता है, कुछ तो आप में से कोई तो है जिनके पास एक पिल्लो है जो हार्ट शेप का है। ये नन्यान, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सिर्फ अच्छा या फिर सिर्फ बुरा है, ठीक है। लड्डूस,
एबेंडेंस, आपके लाइफ में एबेंडेंस आएगा। ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। तो यही था मैसेज आपके लिए, पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। इन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये नाग, उनके लिए ये रीडिंग। नाग से सबसे पहला तो मैसेज मुझे ये आता है कि प्रोटेक्शन, और फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली एक कार्ड फ्लिप होके आया, ठीक है, तो फिर ये वाला कार्ड है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि इससे मुझे प्रोटेक्शन का एहसास हो रहा है, ठीक है, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो स्टोरी आपको अगर पता होगा तो कैसे बारिश के टाइम पे श्री कृष्ण के ऊपर सांप रहता है और उनको बचाता है पानी से, उनको प्रोटेक्ट करता है, या फिर क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट सही वर्ड नहीं होगा, क्लाइमेट से बचाना या वैसे कुछ, ठीक है। तो वो वाला एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रहा है यहाँ से, ठीक है। आप में से किसी इंसान का जो स्पिरिट एनिमल है वो है स्नेक, और बाकी लोगों के जो इंसान, बाकी लोग जो है उनका शायद आप में से कुछ एक दो इंसान के पास हो सकता है ये पेट, ठीक है, एक स्नेक पेट भी हो सकता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो आउल, पता नहीं क्यों आउल या वैसे कोई एनिमल दिखाई दे रहा है। स्नेक का एक और बात है कि स्नेक का जो डस रहता है वो दूसरे को मार सकता है, और इसलिए ये वाला जो एनर्जी है वो फ्लिप हो गया है, ठीक है। तो एंजल, एक एंजल है जो हमारे मतलब डेथ कार्ड होता है ना, वो लिटिल कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी। तो एंजल हमारे कोई भी बुरे साइकिल को, बुरे टफ साइकिल को अंत करने में मदद करता है। अब मुझे ये मैसेज से क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए, पाइल नंबर 3, वो ये है कि आपके लिए भगवान शिव जी एक बहुत ही बड़ा साइकिल एंड कर रहे हैं, नहीं तो एंड कर चुके हैं, ठीक है। आपको में से बहुत लोगों को पता होगा, नहीं तो अगर नहीं भी पता है तो फिर भी वो एंड कर चुके हैं या फिर करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन एंड होते टाइम कैसे एंड होता है मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं एंड होता कि हमें पता चलता है, पहले वार्निंग मिलती है या फिर वैसे कुछ, हल्का हल्का सा साइन मिलेगा, लेकिन अगर वो साइन को आप इग्नोर करोगे तो सडन डेथ होगा, ठीक है, सडन एंड होगा। डेथ मतलब डेथ नहीं, सडन एंड होगा, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हो और आपका डेस्टिनी में वो जॉब नहीं लिखा है, तो आपको जॉब के लिए जाते टाइम कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आएंगी, ठीक है, या तो ट्रैफिक रहेगा या फिर ऐसे कुछ, नहीं तो कुछ छोटे छोटे तकलीफ़ें से स्टार्ट होगा। वैसे ही मैंने कहा था ना, छोटा हिंट आएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे तकलीफ़ से शुरू होगा, फिर आपको समझेगा कि मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा है ये जॉब में, लेकिन फिर भी आप हसल करने की कोशिश करोगे, फिर भी आप मेहनत करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ज़माने ने ये बता के रखा है कि मेहनत करना चाहिए ना। हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि मेरा ना एक ड्रीम ख्वाब है, मेरा ना एक इच्छा है कि मैं ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट में काम करूँ या फिर वो कॉर्पोरेट में काम करूँ, लेकिन पता नहीं वो होगा कि नहीं, और मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, तो मैं ज़माने का ही सुन लेता हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी में हम पुश करते जाते हैं खुद को कि हम वापस 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 ऑफिस में जाए, वापस ऑफिस में जाए, और ऑफिस में जाते समय भी हमें कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं कि मतलब शरीर में कुछ ना कुछ दर्द हो रहा है, या मूड ऑफ रहता है हमारा ऑलमोस्ट हर टाइम, घर पे आके हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या वैसे कुछ। अभी आप तो हसल कर रहे हो, आप अपने साइड से पूरा दे रहे हो, ठीक है, एनर्जेटिकली नहीं लेकिन शारीरिक रूप से आप अपना पूरा दे रहे हो। ये सिचुएशन में भगवान आपके साथ क्या करेंगे वो है कि वो कंपनी वाले, इवन दो आपने कितना अच्छा भी करने दो, वो कंपनी वाले आपको बोलेंगे कि हाँ आपका नोटिस आ गया है, आपको अभी कंपनी से निकाल दिया जा रहा है।
ये हम लोग निकाल रहे हैं आपको। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा भगवान करते हैं, ठीक है। भगवान खुद एक रुकावट डालते हैं हमारे ज़िंदगी में। उस रुकावट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रुकावट मेरे ज़िंदगी में भी आया है, ठीक है। ये रुकावट के समय पे हर दिन बत्ती जलाओ, हर दिन भगवान को पूजो, ठीक है। पूजा करो, हर दिन भगवान से प्रे करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि भगवान मुझे जॉब दे दो, भगवान मुझे जॉब दे दो, ऐसा नहीं। भगवान को प्रे करो कि भगवान मुझे वो जो भी लेसन है वो सीखने में मदद करो, जो भी लेसन है वो सीखने में मदद करो। मैं तुम्हें मेरा जो पूरा ज़िंदगी है वो सरेंडर करता हूँ। मेरा पूरा ज़िंदगी अभी तुम्हारे हाथ में है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, तुम जो चाहो वैसा होगा, ठीक है। अपना पूरा ज़िंदगी भगवान के हवाले कर दो, सरेंडर करो, ठीक है। ये समय अगर आपके ज़िंदगी में आया है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के ज़िंदगी में आया है, बाकी लोगों के ज़िंदगी में शायद आएगा, ठीक है। तो सरेंडर करना ज़रूरी है। आपको एंजल नंबर 555 दिखाई दे सकता है। और एक और मैसेज है, अगर आप अगरबत्ती लगाते हो, अगरबत्ती या फिर वैसे कुछ घर पे अगर कुछ भी जिससे धुआं आता है, ठीक है। भगवान का हम लोग एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कपूर भी लगा सकते हैं, ठीक है। कपूर से धुआं नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या डालते हैं वो भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक कुछ भगवान का एक बाउल टाइप लेते हैं हम, और उसमें कुछ चारकोल या वैसे कुछ टाइप का कुछ डालते हैं, और उसको जलाने के बाद उसमें से आग नहीं आता, लेकिन डायरेक्टली धुआं आता है। तो वो एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। धुआं पूरे घर पे हर दिन करो, क्योंकि वो नेगेटिव एनवायरनमेंट को निकालने के लिए मदद होगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो अगरबत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती सिर्फ भगवान को मत दिखाओ, घर के चारों कोनों में दिखाओ, समझ रहे हो। मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ भगवान की तरफ अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन भगवान से आशीर्वाद लो, ठीक है, अगरबत्ती का, और फिर वो चारों कोनों में घर के उसको स्प्रेड करो, ठीक है। तो क्या होगा कि पूरा जो भी, स्पेशली जहाँ पे डार्क है, जहाँ पे मतलब कॉट के नीचे वगैरह सब अगर डार्क होता है ना, तो वहाँ से भी जो भी नेगेटिविटी रहती है वो सब निकल जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर हम सो भी जाते हैं वो कॉट में, तो हमें बुरे ख्वाब नहीं आएंगे वैसे कुछ, ठीक है। तो वैसा एक एनर्जी, नहीं तो गणपति होमम कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो मुझे मैसेज आ रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये सब, ठीक है। ऑफ कोर्स ये लॉकडाउन का समय है, तो फिर आप खुद से कोशिश कर सकते हो गणपति होमम करने के लिए, लेकिन वो जो धुएं के बारे में मैं बात कर रही थी ना, वो गणपति होमम में भी इस्तेमाल होता है। तो गणपति होमम में भी बहुत सारा धुआं आता है, बहुत सारा आग आता है, तो वो पूरे घर पे फैल जाता है, तो वो भी बहुत ही शुद्ध करता है पूरे एनवायरनमेंट को। शंख है आपके घर पे तो फिर शंख बजा सकते हो। शंख बजाने का इंट्यूशन आ रहा है, गट फीलिंग आ रहा है, तो शंख खरीदो और उसे हर दिन बजाओ। शंख का जो आवाज़ है वो सब जगह घर पे गूंजेगा, तो शुद्ध होगा घर का एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा जो मुझे मैसेज बोलना था, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हनुमान चालीसा में शुद्धता के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। तो मतलब उसमें लिटरली वर्स है कि भगवान मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो चुका हूँ और फिर मैं तेरे चरण में हूँ, और जो भी ये हनुमान चालीसा सुन रहा है उनको भी बेनिफिट हो रहा है, जो भी हनुमान चालीसा पाठ करता है उनको भी बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ आप पढ़ रहे हो तभी आपको बेनिफिट नहीं होगा, आजू बाजू में जो भी रहेंगे ना, जो भी जिनके भी कान में वो थोड़ा सा भी जा रहा है आपके इन शॉर्ट घर पे, वो बेनिफिट होगा, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनके नेबर का भी एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो मतलब बत्ती जो है वो दरवाज़े के यहाँ पे रख सकते हो, तो फिर नेगेटिविटी जो बाहर से आना है
वो सब नहीं आएगा, ठीक है। एक इंसान भी अगर आ जाएगा तो उनके साथ अगर कुछ नेगेटिविटी रहेगा तो फिर वो नहीं आएगा हमारे घर पे, समझ रहे हो। तो वो एक एनर्जी, मैं जानती हूँ कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन ये सारे मैसेजेस आए और सारे मैसेजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, पाइल नंबर 3, ओके। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप जा रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सहने के लिए, ठीक है। तो नेगेटिविटी कुछ नहीं है, बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हमारा जो अटैचमेंट रहता है ना वो पास्ट वाले चीज़ से, मान लो जैसे मैंने उदाहरण दिया था जॉब का, तो वो जॉब से अटैचमेंट था, तो वो अटैचमेंट अगर बढ़ते जाता है तो नेगेटिव होता है। हम लोग खुद नेगेटिव होते हैं, ओवर थिंक करने लगता है ये वो सब। और इतना ही नहीं, हमारे वजह से पूरे एनवायरनमेंट में भी वो फैलता है काइंड ऑफ। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब कर लो। ये सब कुछ नहीं करोगे तो फिर भी इनमें से एक चीज़ कर लो, हर दिन करो, जब तक आपको मन से प्यार उत्साह नहीं महसूस हो जाता, ठीक है। ऑफ कोर्स आप भगवान शिव जी को भी प्रे कर सकते हो, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है। आप में से कोई तो है जो टेंपल में हर दिन जाते हैं, आप में से कोई तो है जो शायद घर के टेंपल में ही जाते रहेंगे, लेकिन जो भी है आप में से कोई तो है जिनके रिलेटिव में या फिर आप लोगों के ही ज़िंदगी में किसी कोई तो एम्बुलेंस मंगवाना पड़ा है या फिर वैसे कुछ, क्योंकि वो एक मैसेज आया कि शायद आपको जाना पड़ा था हॉस्पिटल में, आपके लिए नहीं तो आपके परिवार के लिए, वैसे कुछ। भगवान शिव जी का आप गाना भी सुन सकते हो, ओके। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। आप में से कोई तो है जिनका ब्रेकअप हो गया है और आप पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। अगेन भगवान ने ये चीज़ आपके ज़िंदगी से इसीलिए नहीं निकाला है क्योंकि ये चीज़ अच्छा था। भगवान ने आपके ज़िंदगी से ये चीज़ इसीलिए निकाला है क्योंकि आप बेहतर डिज़र्व करते हो, ओके। सो जो मैसेज है यहाँ पे वो ये है कि एक इंसान था, प्रेफरेबली एक्चुअली एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत ही प्यार करता था और गहरा प्यार था। नहीं तो एक लड़की थी जो एक लड़के से प्यार करती थी, जो लड़का बहुत ही गहरा प्यार देता था, जो लड़के ने काइंड ऑफ किसी और मतलब कोई और लड़के जैसा नहीं था, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। और अचानक से ब्रेकअप हो गया, लेकिन जिसके जो भी पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, ओह क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ओके, सो जो भी पाइल नंबर 3 देख रहे हैं उनके ज़िंदगी में वो ब्रेकअप होने पर उनको ऐसा लग रहा है कि ये न्याय नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, और इसीलिए उनको कुछ या तो सवाल का जवाब चाहिए, नहीं तो उनको वापस बात करना है, नहीं तो कुछ तो करना है, रिकंसाइल करना है या वैसे कुछ, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ये कनेक्शन हेल्दी कनेक्शन नहीं था, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही कनेक्शन प्रॉब्लम था, ठीक है। आप लोग दोनों में कोई तकलीफ़ नहीं है, आप भी अच्छे हो, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो कनेक्शन है ना आप लोग दोनों के बीच में वो काइंड ऑफ थोड़ा सा इम्बैलेंस था। मतलब आप उनके लिए शायद सही नहीं थे और वो आपके लिए सही नहीं थे, तो वो दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये मैसेज सुन के बहुत ही दुख हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर मेरे एंजल्स ने मुझे बताया कि आप ये मैसेज नहीं देखोगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो ये मैसेज, ठीक है।
ओके, सो दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि बात करना है, वापस कोशिश करना है, या फिर उनको कुछ पूछना है, वैसे सब। और उस चीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, कि मतलब बहुत ही ऑब्सेस्ड हो रहे हो कि नहीं, मुझे वापस पास चाहिए, वापस वो चीज़ चाहिए जो हम लोगों ने खोया, वो चीज़ चाहिए जो हम लोगों ने खोया, वो चीज़ चाहिए जो हम लोगों ने खोया। लेकिन पाइल नंबर 3 आपको समझ ही नहीं रहा है कि आपने कुछ खोया नहीं है। आपने कुछ ऐसा चीज़ नहीं खोया है जो आपके लिए बना था, समझ रहे हो? मतलब मैं आपको बेहतर तरीके से शायद नहीं समझा सकती। ये हम चीज़ें देख रहे हैं, ये हम चीज़ें महसूस कर रहे हैं, हमारा शरीर को दुख हो रहा है। इवन इफ शरीर की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो चीज़ खोया नहीं है आपने। मैं ये चीज़ बेहतर तरीके से नहीं बता सकती। जिसको आप लॉस करके बोल रहे हो वो लॉस नहीं है, जिसको आप खोया करके बोल रहे हो वो खोया नहीं है, ठीक है? वो एटीट्यूड है, ठीक है? एटीट्यूड मतलब हम जिस चीज़ों को जैसे देखते हैं उसके ऊपर है। हम अगर ऐसे देखेंगे कि मतलब हाँ, वो खो गया, वो लॉस हो गया, एक फेलियर है या फिर वैसे कुछ, तो हमें ऑब्वियसली बुरा लगेगा। लेकिन जो हुआ वो एक जर्नी था, ये लिखा था, ये होना था, आपकी आत्मा को पहले से ही पता था कि ये सब होना है। और यहाँ से ही तो आप सबक सीखोगे। तो आप अगर पूछ रहे हो कि मतलब मैंने फिर उनसे प्यार ही क्यों किया, अगर मुझे ये रिलेशन नहीं हम लोग दोनों अगर एक दूसरे के लिए नहीं होने थे, तो हम लोग दोनों का प्यार ही क्यों लिखा था? ताकि आप किसी चीज़ की कदर कर सको। हम तभी ही किसी की कदर करते जिससे हम प्यार करते। अगर हम प्यार नहीं करते तो फिर उनकी कदर ही नहीं करते। अगर हम कदर नहीं करते तो फिर हम वो सबक नहीं सीखते जो हमें सीखने आए थे हम इस दुनिया में। आप ये सबक सीखने आए थे, मैजिशियन, ठीक है? आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए वो, कैसे आप प्रोएक्टिव हो सकते हो आपके लाइफ से, कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो अपने लाइफ का, कैसे आप खुद क्रिएटर बन सकते हो अपने लाइफ का। और फिर ये बहुत ही बड़ा चेंज है, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है, ठीक है? अभी तक आप हसल कर रहे थे, अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, अभी तक आप काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, ठीक है? मतलब मैनिफेस्टेशन का एनर्जी अलग रहता है, क्रिएटिविटी का एनर्जी अलग रहता है, और मेहनत का एनर्जी अलग रहता है। मेहनत करने वाला जो एनर्जी है ना वो एक्चुअली लैक से आता है, और मैनिफेस्टेशन का जो एनर्जी है ना वो एबंडेंस से आता है। दोनों बहुत ही अलग है, दोनों बहुत ही अलग है, ठीक है? और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों में से किसी को फिर भी बात करना है इस इंसान से, ठीक है? आपको पूछना है कुछ चीज़ें, आप उनके राज़ी होने के, मतलब अगर वो राज़ी नहीं है ना आपसे बात करने के लिए, तो फिर आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि आप बोल रहे हो हाँ, मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप काइंड ऑफ ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आप खुद के इमोशंस में इतना खोए हुए हो, आपको समझ ही नहीं रहा कि दूसरे का इमोशन क्या है, और आपको समझ ही नहीं रहा है कि उनको ये भी बात नहीं करना है, उनको ये सवाल जवाब भी नहीं करना है, ठीक है? तो अगर आप एक बार पूछ के देखो, खाली सिर्फ एक बार पूछ के देखो, ठीक है? अगर वो ओके बोलते हैं कि हाँ, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तो उनसे जवाब ले लो। अगर वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें जाने दो, ठीक है? क्योंकि उनका भी राज़ी होना ज़रूरी है ना। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, हमारे लिए जो चाहिए वही होना चाहिए, वैसा वाला फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी,
ठीक है। और जो भी आपके ख्याल है, जो भी आपके फीलिंग्स है, अगर आपको वेंट आउट करना है, बाहर निकालना है, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, आप टैरो रीडर के पास जा सकते हो ये पूछने के लिए कि अच्छा मैंने टैरो रीडर क्यों बोला और फिर मैं मेरे पास आ सकते हो ऐसा क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप में से कोई तो है जिनको लिटरली ये सवाल का जवाब चाहिए ताकि आप मूव ऑन कर सको। ये सवाल का जवाब आप टैरो रीडर को पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं भी आपको मदद करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मदद करूँगी, लेकिन आप में से कोई तो है जिनको दूसरे टैरो रीडर पे भरोसा है। ठीक है, जिन पे भरोसा है आप जा सकते हो उनके पास और फिर उनको बोल सकते हैं कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि हम लोग दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। ठीक है, और मुझे उनको आपको पता है कि आप टेलीपैथिकली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको अगर जो भी चीज़ें उनको बोलना है ना, सिर्फ आप आंखें बंद कर लो, आराम करो, अपने बॉडी को आराम दो। ठीक है, रिलैक्स करो, डीप ब्रेथ लो और छोड़ दो। फिर बाद में उस इंसान का जो शक्ल है, जो एनर्जी है, उसे बुलाओ अपने पास में। ठीक है, और उनको जो भी बोलना है तुम बोल दो। ठीक है, मुझे ये बोलना, मुझे वो बोलना, वो बोलना, वो बोलना, वो बोलना। अगर आपको ऐसे सर्विसेज की भी ज़रूरत है जहाँ पे आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगी। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे भगवान से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को गाइडेड मेडिटेशन देना है। लास्ट टाइम कृष्णा के मैसेज में मुझे ऐसा आया था, पर इस टाइम भगवान शिव जी के मैसेज में आया है कि आप लोगों को गाइडेड मेडिटेशन देना है। अगेन ये गाइडेड मेडिटेशन लाइव इन टाइम होगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों सामने सामने रहेंगे ऑनलाइन में ज़ूम मीटिंग के द्वारा। तो आप लोगों को जो भी जवाब है वो उनसे मिल जाएगा और फिर आप मूव ऑन कर सकते हो आराम से। और फिर आप वो सब जवाब है ना, आप उनसे डायरेक्टली पा सकते हो। ठीक है, इसका 2-3 सेशन भी लग सकता है, तो कभी कभी 2-3 सेशन लगता है। ठीक है, तो देख लो जो भी आपको सही लगता है वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन अगर आपको जवाब चाहिए, वो इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा है तो उनको फोर्स मत करो। ठीक है, एक ही बार पूछो और मूव ऑन कर लो। मूव ऑन करने के बाद जो जवाब चाहिए ना, जवाब आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप टैरो रीडिंग कर सकते हो, आप भगवान से पूछ सकते हो, कुछ भी जवाब चाहिए ना, जवाब आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरों के राज़ी होने के बगैर उनको पूछना नहीं है। ठीक है, तो हाँ, आपका जो एनर्जी है वो काइंड ऑफ यहाँ पे आपका लाइफ पाथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप सही राह पर हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3, आप सही राह पर हो। तो इसीलिए मैंने कहा आपने कुछ खोया नहीं है, आपने कुछ पाया है, आपने कुछ जीता है और आप अपने सही राह पर हो। ठीक है, और आप मैजिशियन बनना चाहते थे इस ज़िंदगी में, इस जन्म में, और फिर आप वो बनने के एक स्टेप फॉरवर्ड आ चुके हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ एफर्मेशन लिखना है तो फिर आप कमेंट पे लिख सकते हैं। अभी मैं मेरे पास्ट को लेट गो करता हूँ और मैं एबेंडेंस के लायक हूँ। एक्चुअली दो अलग अलग किस्म के लोगों के लिए अलग अलग एफर्मेशंस आ रहा है। जिन लोगों को भी पास्ट को लेट गो करने के लिए नहीं हो रहा ना, आप लोग लिख दो कि मैं अपने पास्ट को लेट गो करता हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को भी ये मैनिफेस्टेशन के आगे बढ़ना है ना, कि मतलब हाँ मुझे मेरे राइट पाथ से और जल्दी मिलना है। ठीक है, राइट पाथ में और जल्दी पहुंचना है वैसे, तो आप लोग लिख सकते हो कि मैं एबेंडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं मेरा ज़िंदगी का हकदार हूँ। ठीक है, मैं मेरा ज़िंदगी को चेंज करता हूँ। आई डोंट नो, मैं मेरी ज़िंदगी को क्रिएट करता हूँ। मुझे क्रिएट का सही शब्द नहीं पता। ठीक है, अंग्रेज़ी में बोलते हैं आई क्रिएट माई लाइफ। तो आप लोगों को हिंदी में इसको कैसे बोल सकते हैं वो बोल दो, और नीचे कमेंट पे अगर लिख सकते हो तो लिख दो प्लीज़, ताकि बाकी के लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, पता नहीं कुछ कुछ इंग्लिश शब्दों का एक्चुअल हिंदी वर्ड्स होता नहीं है।
मैं बनाता हूँ, मैं जन्म देता हूँ, मेरे पता नहीं हिंदी वर्ड्स एक्चुअल लिटरल ट्रांसलेशन वैसा रहता ही नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट, अपने पास्ट को लेट गो करो और अपने प्रेजेंट पे रहो। क्या बिल्कुल भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आपका लाइफ पाथ में है, ये आप ही के लाइफ में है। आपने अगर ये चुना है ना, आपके अंतरात्मा से चुना है ना, अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट हो रही है ना, तो ये आपके लाइफ पाथ में ही लिखा है, आपके जीवन में ये होना ही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी हो रहा है होने दो, प्रेजेंट में रहो। जैसे मैंने पहले एक जो मैसेजेस बोला था ना, वो फॉलो करो। भगवान को जो बत्ती है, अगरबत्ती है, वो सब जो बोला था वो। तो यही था मैसेज आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते अलविदा।